जी तो जनाब, बांग्लादेश और नेदरलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम भी जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। अब इंग्लैंड के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, या आप ये कह लें कि बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। ठीक है, अब इंग्लैंड को कोई मेरिकल भी जो है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा सकता। रात को जो है वो इंग्लैंड की टीम को बड़ी बुरी और शर्मनाक शिकस्त हुई है। श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड को 32 ओवर में, बल्कि 33 ओवर में जो अब आराम के साथ 156 स्कोर पे आउट कर दिया। और जवाब में श्रीलंका ने 25 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पे वो टारगेट जो है बड़े आराम के साथ चेस कर लिया। इंग्लैंड की जो ताकत थी भाई, उनकी बैटिंग वो चल नहीं पाई। उनकी जो बॉलिंग है वो तो जो है वो हमेशा से ऐसी होती है, उस पर तो आप शिकवा कर नहीं सकते। और पूरे इस जो है वो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की बैटिंग ने बहुत ज्यादा मायूस किया है अपने फैंस को, क्योंकि इन्होंने बेसबॉल खेलने के चक्कर में, अटैक करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती करवा ली है कि अब जो है बेसबॉल का शायद नाम भी जो है इनके साथ कोई ना ले। ठीक है, वो अलग बात है कि ये जो अप्रोच है इनकी बड़ी कमाल की थी, इसमें आपको कामयाबी भी मिलती है लेकिन ज्यादातर आपके फेल होने के चांस हैं। और हमने देखा कि 2019 में इंग्लैंड को जो है वो कामयाबी मिली भी है, वर्ल्ड कप भी जो उन्होंने अपने नाम किया। अब अगर देखें तो कल से लेके इंग्लिश मीडिया जो है वो बड़ा यानी कि आड़े हाथों ले रहा है अपने खिलाड़ियों को कि ये क्या हुआ, आप जो है फेवरेट थे भाई, आप जो है डिफेंडिंग चैंपियन थे वर्ल्ड कप के, और इस बार आप जो है वो सवेरे सवेरे जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो ये बड़ी शर्मनाक चीज थी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंग्लैंड तो बाहर हो चुका है, लेकिन अब आज मैच है भाई पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। आज के मैच में अगर पाकिस्तान हारा तो सीधा सीधा पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। अगर पाकिस्तान किसी सूरत में जीत गया आज का मैच तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंच तो नहीं जाएगा, लेकिन पहुंचने के जो इम्कानात हैं वो अभी बाकी रहेंगे। यानी कि पाकिस्तानी फैंस को 2-4 दिन उम्मीद लगाने के लिए और बचेंगे, क्योंकि अब ये 4 मैचेस हैं पाकिस्तान के भाई, 4 के 4 पाकिस्तान को जीतने हैं। तो ये जो कि इतना ज्यादा जो है वो लग नहीं रहा है भाई, इम्पॉसिबल लग रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेश से जीत जाएंगे तो आप चले इंग्लैंड से जीत जाएंगे, आगे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज आपने खेलना है। तो 4 के 4 मैचेस जीतना जो है वो इतना आसान काम नहीं लग रहा है भाई, लेकिन फिर भी चले पाकिस्तानी फैंस के पास उम्मीद लगाने के लिए कुछ होगा। और इस मैच का प्रीव्यू हमने रात को किया हुआ है, हसन अली को बाहर किया गया है या हो गए हैं ये फिर आपने खुद अंदाजा लगा लेना है, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ी को पता भी नहीं होता है मैं बीमार हूं, मैं इंजर्ड हूं, और अचानक से जब उसे खिलाना नहीं होता है तो उसे कहा जाता है भाई आप क्या दो कि बीमार हूं, या फिर जो वो आके प्रेस रिलीज की जाती है कि भाई ये बंदा बीमार हो गया, इसकी जगह इसको डाल दिया है भाई, या किसी और को जो जिसका खेलना बनता ना हो, परफॉर्मेंस इतनी गंदी हो, उसको बाहर निकालने की बातें हो रही हो, उसको बचाना हो, फिर आप किसी और को जो आप बुखार का बहाना बना के बलि का बकरा बना लेते हैं। आप देखते हैं क्या होता है, आज क्या प्लेइंग 11 पाकिस्तान खिलाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी खतरनाक है भाई। वो कहते हैं ना कि एक होता है मारना और एक होता है दौड़ा दौड़ा के मारना, लेकिन वो घसीटते हैं। वो मारने के बाद पूछते हैं कि भैया लगी तो नहीं है आपको, तो आपको बड़ा जो है वो संजीदगी के साथ खेलना पड़ेगा। और साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा खतरनाक टीम जो है वो लग रही है, अटैकिंग खेल रहे हैं वो, और अगर गलती से उनकी बैटिंग पहले आ गई भाई, वो 350-400 से कम बात ही नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान को टॉस जीतना है पहले भाई, टॉस जीत के पहले बैटिंग करें। इससे ये होता है कि आप जो है वो पहले एक बड़ा टोटल लगा लें कहीं, तो आपकी जो बॉलिंग होती है वो डिफेंड कर ले शायद, लेकिन आपने उनको पहले बैटिंग दे दी। वो इतना बड़ा स्कोर, हमें पता है कि हमारे खिलाफ कोई टीम 350 या 315-20 प्लस स्कोर बना ले तो हमारी टीम बहुत प्रेशर में आ जाती है, फिर चेज करना उनके बस में नहीं होता है। तो पाकिस्तान के पास यही है। बाकी बाबर आजम लड़कों को मोटिवेट कर रहे थे, शादाब खान, लेकिन ये तो होता रहता है भाई। अब देखना यह है कि आज क्या करते हैं, क्योंकि पिछला जो हुआ वो आपको पता है, लेकिन आज कम अज कम बाबर को, अगर इतना कंपैरिजन बाबर का बड़े खिलाड़ियों के साथ होता है, जैसे वार्नर जो है 100-150 बना रहा है भाई साहब, रोहित शर्मा 100 बना रहे हैं, विराट कोहली 100 बना रहे हैं, केन विलियमसन अगर खेलते उनके भी जो है 1-2 100 जरूर होते। तो इसी तरह से बाबर आजम को भी भाई परफॉर्म करना पड़ेगा। अब बाबर का जैसे जो नाम लिया जाता है, जितना जो है बाबर को पाकिस्तान में जो है वो प्रेस किया जाता है और जो बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ कंपैरिजन किया जाता है, तो फिर तो बाबर को 130-35 वाली इनिंग्स खेलनी चाहिए। ये जो है वो 93 बॉलों पे 72,
58 बॉलों पे 50, ये कोई इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आज बाबर के ऊपर उम्मीदें हैं। उसके बाद इंग्लिश मीडिया जो है यार बड़ा रोना शुरू कर दिया उन्होंने उन्होंने जो है वो अगर देखा जाए तो माइकल वान अपनी टीम पे रो रहे हैं भाई, और उन्होंने जो है बोला है कि इससे ज्यादा इंग्लैंड की हिस्ट्री में कभी जो है वो गंदा क्रिकेट नहीं खेला गया जो इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने खेला है। ये बातें उन्होंने की। लास्ट पे इंडिया को जो है वो वार्निंग भी दे डाली है कि अब नेक्स्ट टारगेट इंडिया है भाई हमारा। अब मुझे ये बताया कि उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है, नेक्स्ट टारगेट इंडिया, यानी कि इंडिया से हारना है नेक्स्ट, ये लिखा है ना फिर आपने, इसका मतलब है क्योंकि पिछले मैचेस तो आप हार के आ रहे हैं, अफगानिस्तान से हार गए आप श्रीलंका से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, तो मेरे ख्याल में माइकल वान ने ये लिखा है कि अब जाओ नेक्स्ट हम इंडिया से हारेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल उनका मीडिया खिलाड़ियों की ऐसी की तैसी कर रहा है भाई कि इन्होंने ये क्या किया, बिल्कुल हमारी जो बैटिंग है वो क्लूलेस नजर आई है, और ऐसा लगा है कि इनको खेलना ही नहीं हो रहा, स्पिन बॉलिंग तो इनके बस में ही नहीं है, और फास्ट बॉलिंग जो यहाँ पर खेल खेल के ये पके हुए हैं, फास्ट बॉलर्स भी इनको हिलने नहीं दे रहे हैं। और अब वो ये भी कह रहे हैं भाई कि इंडिया जो है वो कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहा है अपनी पिचेस के साथ कि इंडिया सारे मैचेस जीते जा रहा है और हम जो है वो इनकी पिचेस पर खेल नहीं पा रहे हैं। भाई इंग्लैंड को तो ये शिकवा करने का हक ही नहीं है मेरे ख्याल में, जिस तरह से इंग्लैंड खेला है ना, इंग्लैंड की बैटिंग चली ही नहीं है। जिस पिच के ऊपर ये आके जो है वो 250 पे आउट हो रहे हैं, दूसरी टीम आके जो है वो 25-30 ओवर में वो चेस करके चली जाती है, तो पिच का तो ये रोना रो ही नहीं सकते। अब इनको कोई जो बहाना मिल नहीं रहा है, तो ये जो है वो अब शोर कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी कि इंडिया ने जो पाकिस्तान को जो है वो चेन्नई में जो है वो एक ऐसी पिच बना के दी जहां पर पाकिस्तान जो है वो कुछ कर ही नहीं पाया। कभी कह रहे हैं कि भाई जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो बहुत जो है वो ऐसी पिच बना दी कि खुद जो है वो इंडिया को फायदा तो हो गया लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फायदा नहीं हुआ। यानी कि उनका कहने का मकसद है कि इंडिया जहां जहां खुद खेलता है, इंडिया पिच के साथ गड़बड़ करता है, और इंडिया ने अपने मैचेस सारे वहां रखे हैं जहां इंडिया को जो फायदा है, इंडिया के बैटर्स को फायदा है, बॉलर्स को फायदा है, और बाकी टीम्स को फंसाने के लिए इंडिया ने जो उनको ऐसे वेन्यूज दिए जहां पर जो उनका कुछ हो नहीं पाया। तो ये गोरों की पुरानी आदत है, रोना धोना ये ऐसे ही करते रहते हैं। और जो आप विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनके हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो बॉलर्स हैं वो जो है वो श्रीलंका को नहीं रोक पाए, न्यूजीलैंड के जो है रचन को नहीं रोक पाए, कॉनवे को नहीं रोक पाए, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को कैसे रोकेंगे, जो इस टाइम जो है वो विराट कोहली सेकंड जो है वो हाईएस्ट रन स्कोरर है वर्ल्ड कप के, ठीक है, और साथ में रोहित शर्मा फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर है वर्ल्ड कप के। अब इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ जहां पर रोहित शर्मा फेल हुए, 2 स्कोर पे इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट थे, वहां पर विराट कोहली ने 85 स्कोर और राहुल ने जो है 97 स्कोर की एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेल के जो है इंडिया को जितवा दिया, ठीक है। और विराट कोहली की फॉर्म वहां से शुरू हुई, बल्कि एशिया कप से पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने जो 122 बनाए थे ना एशिया कप में, उसके बाद विराट कोहली रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर जो वर्ल्ड कप में आके विराट कोहली ने 85 स्कोर बना लिए, अफगानिस्तान के खिलाफ जो 50 बना ली, लेकिन वहां पर रोहित शर्मा ने 133 मेरे ख्याल में बनाए थे। उस इनिंग्स की ज्यादा चर्चा हुई थी क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत अनबिलीवेबल खेला था वहां पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली ने फिर जो 100 बना के जो है वो मैच अपनी टीम को जितवा दिया, 103 स्कोर। फिर उसके बाद देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर विराट कोहली ने आके 95 स्कोर की एक जबरदस्त इनिंग्स खेली। तो विराट कोहली की इस टाइम इसीलिए बातें हो रही है इंग्लिश मीडिया में कि यार हम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन कम अज कम थोड़ी इज्जत अगर हमें बचानी है तो इंडिया से जीतना पड़ेगा। इंडिया जो आप अगर देखें होस्ट है, इंडिया को हरा लेते हैं, फिर भी कोई ये तो बोलेगा यार इंडिया को कोई नहीं हरा सका, इंग्लैंड ने हरा दिया। लेकिन अब हराना कैसे है इस पे वो रो रहे हैं कि भाई विराट कोहली इतनी कमाल की फॉर्म में है, और अगर हमारे जो बॉलर्स हैं वो जो है न्यूजीलैंड को नहीं रोक पाए, उनके सामने श्रीलंका के बैटर्स ने उनकी धुलाई कर दी, अफगानिस्तान को नहीं रोक पाए वो, तो फिर जो है वो विराट कोहली को कैसे रोकेंगे। तो ये हकीकत बात है कि विराट कोहली इस टाइम बहुत कमाल की फॉर्म में, और कल विराट कोहली ने छक्कों की प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब देखना यह है कि क्या 29 को विराट कोहली का जो 50वां 100 आने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा भी बहुत कमाल की फॉर्म में, अफगानिस्तान के खिलाफ वो जो है वो देख लें इनिंग्स आप 133 की, पाकिस्तान के खिलाफ वो 86 स्कोर की इनिंग्स देख लें जहां पर पाकिस्तान के बॉलर्स की पिटाई की थी। तो हकीकत में सही जो है वो इंग्लिश मीडिया परेशान हो रहा है। अभी रोहित शर्मा और विराट की बात कर रहे हैं हम, बाकी सारे खिलाड़ी भी फॉर्म में है, शुभमन गिल फॉर्म में है भाई साहब, केएल राहुल फॉर्म में, वो भी जब जब जरूरत पड़ रही है आगे स्कोर बना रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने भी एक आध मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 50 बनाई थी, वो भी कमाल की फॉर्म में है। बाकी भी अगर देखें बॉलर्स, कुलदीप यादव अच्छी फॉर्म में है,
बुमराह जो है किसी को हिलने नहीं देते। शमी ने लास्ट मैच खेला, उसने आके जो है वो 5 विकेटें ले ली हैं भाई साहब। तो कहने का मकसद यह है कि इंडिया की टीम में इस टाइम आपको कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही है, और मुझे तो इंडिया फेवरेट नजर आ रहा है वर्ल्ड कप के लिए भी। और इंडिया और जो इंग्लैंड का मैच है इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया इंग्लैंड को फेंटा लगाने वाला है लखनऊ में, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या वाकई में जो इंग्लिश मीडिया रो रहा है, ये डर रहा है, ये इंडिया साबित कर देगा कि भाई हम आपको एक बार फिर से रुलाएंगे, या जो है इस बार कोई कुछ नया होगा और इंग्लैंड जो है वो जो काम कोई नहीं कर सका इस वर्ल्ड कप में, वो इंग्लैंड आके क्या कर सकता है। बहरहाल उनके मीडिया का रोना धोना शुरू है भाई, और वो अपने खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और साथ में वो जो है वो एक्सक्यूजेज भी दे रहे हैं। कोई पिच पे रो रहा है कि भाई इंडिया ने अपने लिए ये कर दिया, हमारे लिए ये कर दिया। तो ये अक्सर गोरों का होता है यार, हम जो हमारी एशियन टीमें इंग्लैंड में जाती है, न्यूजीलैंड में जाती हैं, तो ये वहां पर जो ग्रासी पिचेस बना के देते हैं अपने फायदे के लिए, ये बैटर्स के जो मुंह तोड़ने के चक्कर में होते हैं वहां पर, और जब यहाँ पर आते हैं तो इनको जो है वो स्पिन ट्रैक बना के दिया जाता है, तो ये आके जो है वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। और भाई ये मेरे ख्याल में पिच का कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास ऐसे बैटर्स होने चाहिए जो स्पिन को भी खेलना जानते हो और जो आप फास्ट बॉलिंग को भी खेलना जानते हो, ताकि आपको ऐसे पिच के लिए बहाने बनाने की जरूरत ना पड़े। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है इसके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।